एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएचओ फाइंडिंग्स। आज की वीडियो होने वाली है उन सीएचओ के लिए जिनके यहाँ पर एनक्वास का असेसमेंट होना है। एनक्वास के असेसमेंट के लिए आपको बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं, जिसमें से एक है फीडबैक फॉर्म। जो फीडबैक फॉर्म होते हैं वो आपको पेशेंट से फिल कराने हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक HWC पर और दूसरा सामाजिक मतलब आपको कम्युनिटी में फिल कराना है। तो एनक्वास असेसमेंट के लिए आपको फीडबैक फॉर्म दिए जाएंगे, जिनमें से आपको कम से कम एक माह में 30 फीडबैक फॉर्म फिल कराने हैं, 15 कम्युनिटी बेस्ड और 15 HWC पर। तो दो तरह के फीडबैक फॉर्म हमें मिलते हैं एनक्वास के लिए, जो हमें पेशेंट से फिल कराने हैं, जिससे हमें पता चल सके कि आपके HWC पर सेवाएं किस प्रकार से दी जा रही हैं और उनकी क्वालिटी क्या है। तो ये है पहला फीडबैक फॉर्म जो आपको कम्युनिटी में फिल कराना है। जब भी आप RI पे जाते हैं या HBNC विजिट पर जाते हैं या फिर कोई कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, वहां पर आपको किसी भी पेशेंट से ये फीडबैक फॉर्म फिल कराना है और आपको एक दिन में एक फीडबैक फॉर्म फिल कराना है और एक ही आपको HWC पर फीडबैक फॉर्म फिल कराना है। एनक्वास असेसमेंट के लिए फीडबैक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिससे ये पता चलता है कि जो पेशेंट्स है वो हमारी जो HWC पर सेवाएं दी जा रही हैं उससे कितने संतुष्ट हैं। तो फीडबैक फॉर्म का परफॉर्मर क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए, दो तरह के फीडबैक फॉर्म हमारे पास होते हैं। पहला है मरीज संतुष्टि सर्वेक्षण प्रपत्र, जो कि आपको HWC पर फिल कराना है। दूसरा है मरीज संतुष्टि एवं सुझाव प्रपत्र सामाजिक, जो कि आपको कम्युनिटी में फिल कराना है। तो अब इसका परफॉर्मर देख लेते हैं। यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें 13 पॉइंट्स हैं जिन पर मरीज को HWC पर दी जाने वाली सभी सेवाओं की क्वालिटी बतानी है। और इसमें यहाँ पर दिए गए हैं नंबरिंग। खराब पे 1 नंबर है, सामान्य पे 2 है, अच्छा पे 3 है और बहुत अच्छा पे 4 है, उत्तम पे 5 है। तो ये आपको मरीज को समझाना है कि आपको यहाँ पर दी जाने वाली सेवाएं कैसी लगती हैं, किस तरह से आप उससे संतुष्ट हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इस पर लिखा हुआ है, प्रिय साथी, आप इस आउटरीच सत्र के स्वयं अथवा उसके परिवार रिश्तेदार के इलाज के दौरान आप बहुमूल्य समय व्यतीत किया है। आपसे निवेदन है कि आप आउटरीच सत्र की सेवाओं से संबंध में अपने अनुभव हमसे साझा करें। जब तक आपके पास मरीज जो आता है वो अपने अनुभव साझा नहीं करेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो सेवाएं दी जा रही हैं HWC में या कम्युनिटी में, तो वो किस प्रकार की है। इसी से आपका असेसमेंट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है VHND के स्थान और समय के संबंध में पर्याप्त जानकारी और संचार की उपलब्धता। यहाँ पर आपको मरीज को समझाना है कि आप इस पॉइंट को पढ़िए, समझिए और उसके बाद आप इस पे नंबर दीजिए। तो यहाँ पर उनको टिक लगाना है। इनमें से मरीज अपने हिसाब से किसी भी परफॉर्मर पर टिक लगा सकता है, जैसे VHND के स्थान और समय के संबंध में पर्याप्त जानकारी और संचार की उपलब्धता, कि यहाँ पर जो VHND सेशन लग रहा है वहाँ का स्थान समय पर हो रहा है या नहीं, स्थान सही है या नहीं है, और संचार की उपलब्धता है या नहीं है। तो यहाँ पर मरीज अपने हिसाब से निशान लगाएगा। तो यहाँ पर उसको बताना है कि आपको टिक करना है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है VHSNC, जो आपकी VHNC की मीटिंग होती है, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी। जब आप VHNC की मीटिंग करते हैं और गांव के लोग भी उसमें भागीदारी करते हैं, उसमें आपके जो मुद्दे होते हैं, जो एजेंडा होता है, उस पर आपने क्या कार्य किया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको बताना है और वो अपने हिसाब से यहाँ पर टिक मार्क लगाएगा, आपको नंबर देगा। स्वास्थ्य शिविर, गांव में स्वास्थ्य शिविर लगते हैं या नहीं लगते हैं, ये भी आपको मरीज ही बताएगा कि उनके अकॉर्डिंग या उनके अनुसार किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। वार्षिक स्वास्थ्य दिवस समारोह, जैसे आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस एक्टिविटी, वो आपको उन्हें समझाना है। अगर आपने की है और अच्छा प्रदर्शन किया है, या फिर जागरूकता अभियान जैसे बोलते हैं और हेल्थ एंड वेलनेस एक्टिविटी पे आप लोगों को जागरूक करते हैं, तो वो यहाँ पर आपको नंबर देगा। आउटरीच स्थल पर परिसर और आसपास की सफाई, VHND VHSNC स्वास्थ्य शिविर और स्वास्थ्य दिवस। जब आप आउटरीच में कहीं सेशन कर रहे हैं या कोई हेल्थ एंड वेलनेस एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर HBNC विजिट पर जा रहे हैं या फिर कोई कैंप लगा रहे हैं, तो वहाँ पर उस समय साफ सफाई की कैसी व्यवस्था है, उस पर आप उनको नंबर देना है। आउटरीच स्थल पर चिकित्सालय कार्मिकों के आचरण एवं व्यवहार के संबंध में, अब जैसे आप हैं, ANM हैं, आशा हैं और आंगनवाड़ी हैं, उनका व्यवहार मरीजों के प्रति कैसा है, लाभार्थियों के प्रति कैसा है, उस पर वो आपको नंबर देंगे। आउटरीच स्थल पर प्रतीक्षा क्षेत्र, कुर्सी, पंखा, पीने का पानी आदि की सुविधा है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाएंगे। आउटरीच सत्र की नियमितता, जो आउटरीच में आपके सेशन होते हैं टीकाकरण वाले, उसमें नियमितता है या नहीं है, या कभी कभार सत्र होते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद है आउटरीच सत्र के दौरान आवश्यक दवाओं की उपलब्धता, जब आपका सत्र हो रहा है उसमें जो आवश्यक दवाएं होती हैं वो उपलब्ध हैं या नहीं है, ये आपको लाभार्थी ही बताएगा। आउटरीच सत्र पर आवश्यक दवाओं और निदान की निःशुल्क उपलब्धता, जो आप उनको दवाइयाँ दे रहे हैं वो निःशुल्क दे रहे हैं या फिर कोई
चार्ज उनसे ले रहे हैं, ये भी आपको मरीज ही फीडबैक देगा। क्या आपको आउटरीच के दौरान स्वास्थ्य और गैर संचारी रोगों के संबंध में जीवनशैली के बदलाव में जानकारी दी गई है? जब आप एनसीडी की स्क्रीनिंग करते हैं तो आप उनको काउंसलिंग भी करते हैं, अगर आपने की होगी तो वो आपको उस पर मार्क्स देगा। क्या आप अपने घर पर आशा एवं एएनएम के दौरों की गुणवत्ता से संतुष्ट हैं? जब आप आशा और एएनएम उनके घर पर जाते हैं, जैसे HbA1c विजिट के लिए या फिर XR विजिट के लिए, तो उसकी गुणवत्ता कैसी है, ये पॉइंट उसी के बारे में है। आउटरीच साइट पर आपके भ्रमण के दौरान आपकी समग्र संतुष्टि, आप जब आउटरीच उस पर दौरे पर जाते हैं या विजिट पर जाते हैं तो आप उनको किस तरह से टीके लगवाने के लिए जानकारी देते हैं, या फिर आपकी जानकारी से वो संतुष्ट होते हैं या नहीं लाभार्थी, तो इसके बारे में है। आप अस्पताल की सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु उसके सुझाव, आपके सुझाव, तो यहाँ पर उनसे बोलना है आपको, जिससे आप फीडबैक लिखवा रहे हैं उनसे बोलना है, अगर आपको अस्पताल की कोई भी सुविधा को बेहतर बनाना है तो आप इस पर क्या सुझाव देंगे। तो मरीज ही बता पाएगा इसके बारे में, तो आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आप तो सेवाएं दे रहे हैं, आपको क्या पता इसमें क्या कमी है। तो इसके बारे में जो मरीज सेवा ले रहा है या लाभार्थी सेवा ले रहा है वही बता पाएगा कि यहाँ पर किस चीज़ की कमी है। उसके बाद उसकी उम्र लिखनी है और यहाँ पर उसका दिनांक लिखना है जिस दिन फीडबैक फॉर्म फिल किया गया। उसके बाद यहाँ पर महिला है या पुरुष है वो इसमें टिक कर दिया जाएगा, तो इसमें उसका नाम नहीं आएगा, और यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम आएगा और यहाँ पर ब्लॉक का नाम आएगा। उसके बाद ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर भराया जाने वाला फीडबैक फॉर्म है, इसमें है अस्पताल में पर्याप्त जानकारी की उपलब्धता, दिशा और स्थान संकेत, पंजीकरण काउंटर, औषधालय आदि, ये सब उपलब्ध हैं या नहीं। पंजीकरण काउंटर पर प्रतीक्षा का समय कितना है, अगर आपको ज़्यादा प्रतीक्षा करनी पड़ रही है तो उसके बारे में आए पॉइंट। अस्पताल स्टाफ का व्यवहार और दृष्टिकोण कैसा है, तो इसके बारे में तो मरीज ही आपको नंबर दे पाएगा। प्रतीक्षा क्षेत्र में सुविधाएं, कुर्सियाँ, पंखे, पेयजल की सुविधा उपलब्ध हैं या नहीं। CHO का आचरण एवं व्यवहार कैसा है, तो यहाँ पर आपको मार्क्स मिलेंगे। परामर्श परीक्षण पर समय व्यतीत करना, जब आपको परामर्श दिया जा रहा है उस पर कितना समय व्यतीत करते हैं CHO या जो भी एएनएम है वहाँ पर आपको कितना टाइम दे रहे हैं। अस्पताल के भीतर लैब जांच सुविधाओं की उपलब्धता, अगर आपके HWC पर जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं उसके बारे में फीडबैक है। दवा वितरण काउंटर पर दवाओं की उपलब्धता है या नहीं, यहाँ पर सभी दवाइयाँ हैं या नहीं। सामान्य सफाई विशेषकर शौचालय की सफाई होती है या नहीं। अस्पताल भ्रमण के दौरान आपकी समग्र संतुष्टि पर, ये 10वां पॉइंट है। इसके बाद है अस्पताल की सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु आपके सुझाव, आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की सुविधाओं को और भी बेहतर बनाने के लिए क्या सुझाव दिया जाएगा, ये आपको उस मरीज को समझाना है या लाभार्थी को समझाना है, और वो अपने अकॉर्डिंग इस पर एक सुझाव लिख कर जाएगा। यहाँ पर उसकी उम्र आएगी और यहाँ पर डेट आएगी और यहाँ पर महिला या पुरुष का जेंडर आएगा। तो आपको इस तरह से फीडबैक फॉर्म फिल कराने हैं। देखिए, फीडबैक फॉर्म फिल कराने के बाद आपका जो ये है कम्युनिटी सेटिस्फेक्शन सर्वे रिपोर्ट, यहाँ पर जो आपको नंबर दिए गए हैं फीडबैक में, ये देखिए यहाँ पर 13 पॉइंट है, यहाँ पर भी ये 13 पॉइंट है। तो ये जो 1 2 3 4 5 करके नंबर दिए गए हैं ये यहाँ पर आपको लिखे जाएंगे, P1 P2 P3 P4, ये P30, मतलब 30 डेज तक आपके यहाँ पर ये नंबर काउंट होंगे। उसके बाद आपका एवरेज स्कोर यहाँ पर निकल कर आएगा, और इसी के अकॉर्डिंग ये देखिए यहाँ पर लास्ट में 3.9 एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है, इसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे। दोनों प्रकार के फीडबैक फॉर्म आपको कम्युनिटी में भी और HWC पर भी फीडबैक फॉर्म फिल करवाने हैं, जो कि आपके एनक्वास असेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके HWC पर जो स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं उनको और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।